हे गाइस आई ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ट्यूसडे है तो ऑब्वियसली मेरे इस दिवाली ग्रो चैनल पे यू बस थर्ड पार्टीज की रीडिंग होती है एवरी ट्यूसडे। ठीक है। देखो थर्ड पार्टीज थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। आपके पार्टनर का माइंड सेट हो सकता है, आपके पार्टनर का जॉब हो सकता है, आपके पार्टनर की थिंकिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की, ठीक है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है आपके पार्टनर का, या आउटसाइड कोई भी लोग हो सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड पार्टीज कुछ भी होती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी रीडिंग स्पेसिफिकली मैं करने जा रही हूँ अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी से पर्टिकुलर एज ए रोमांटिक अफेयर, आपके पार्टनर आपको चीट करके, धोखा दे करके किसी और अफेयर में इन्वॉल्व है, या आपसे ही चीट करके, धोखा करके, मूव ऑन करके किसी और को उससे कमिटमेंट कर लिया, मैरिज कर लिया, एंगेज हो गए, राइट। तो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। ठीक है। स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई इस तरीके की थर्ड पार्टीज है तो आप ये रीडिंग, ठीक है, देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं थर्ड पार्टीज की सिचुएशन को जानने के लिए और आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ठीक है, उस चीज़ के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो से हो जाना है, एनर्जी से हो जाना है कनेक्ट होने के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो, राइट। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। अपनी स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं तो आप अपनी स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मुझसे। अपनी स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, पेड रीडिंग, तो बुक करा सकते हैं। ठीक है। बुकिंग डिटेल्स वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है, मेरे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू आप, ठीक है, वहाँ से बुक करा सकते हैं। उसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का, राइट। हाँ, आप मुझे वहाँ अपनी क्वेरीज मेंशन करेंगे। ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे के पेज को क्लिक करके पेज ओपन हो जाएगा और आप अपनी क्वेरीज वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। देन आपकी रीडिंग आपके अकॉर्डिंग बुक कर दी जाएगी, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए, और ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देखिए इसे, जब भी आपके सामने पॉपअप होता है ये वीडियो, ये इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, राइट। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस एंड गाइडेंस होंगे और ये आपसे उसी टाइमलाइन से ही रेजोनेट करेगी। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो सभी के लिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं डजेंट मैटर, आप इसको बस अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग, अपने पार्टनर के जेंडर के अकॉर्डिंग और उस थर्ड पार्टीज के जेंडर के अकॉर्डिंग कंसिडर करके रीडिंग देखना। ठीक है। और आप मैरिड है, अनमैरिड है, अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में, ब्रेकअप में, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से, तो आप बस वो सिचुएशन को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए रीडिंग को कंसिडर किया कीजिए कि सिचुएशन कैसे, किस तरीके से, ठीक है, आप थर्ड पार्टी से लागू हो रही है, आपके पार्टनर से, आपसे। ठीक है। चलिए, अब मैं स्टार्ट करूँ। फाइनली आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए और थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उसको याद कर लीजिए, नहीं अवेयर है तो भी कोई जरूरत नहीं, पार्टनर का नाम लेते रहिए जब तक मैं शफल करी, और एंजल से प्रे कीजिए कि वो आपको लाइट दे, गाइड करे। एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में करंट में कोई भी थर्ड पार्टी है जिससे कि व्यूवर्स के पार्टनर डील कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी के लिए क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग है व्यूवर के पार्टनर की। व्यूवर्स के पार्टनर की उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के लिए क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है उस थर्ड पार्टीज को लेकर के। कार्ड अनफोल्ड नहीं हो रहे लगता है कोई फीलिंग नहीं है कोई इंटेंशन नहीं है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए। एंजल्स, क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग है। थैंक यू। देखा, मैंने कहा ना, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड अनफोल्ड हो गया। ठीक है। मूविंग ऑन की एनर्जीज में है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, राइट। अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। चॉइसेस हैं ऑब्वियस, आप हैं एक तरफ थर्ड पार्टीज है, मूव ऑन करने की सोच रहे हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। मनी क्राइसिस चल रहे हैं थर्ड पार्टीज में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थर्ड पार्टीज हो सकती है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, इवन आप भी हो सकते हैं। एंड नंबर 5 आपके पार्टनर से या थर्ड पार्टी से रेजोनेट कर सकता है मई का मंथ। ठीक है। 10 ऑफ कप, ये तो या तो ये आपके पार्टनर की, ठीक है, आपके पार्टनर इससे या तो मैरिड है, ठीक है, या फिर इंगेज्ड है, या कमिटमेंट दे रखा था शादी वगैरह का आपके पार्टनर ने, या शादी की सोच रहे थे इस थर्ड पार्टी से। ठीक है। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट। ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये आपके पार्टनर का, ठीक है, कि कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की ये थर्ड पार्टीज मैरिड हो सकती है आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से। ठीक है। कुछ व्यूवर्स के केस में वर्क सिचुएशन हो सकती है कि, ठीक है, एक साथ काम करते हो और वहाँ अफेयर हो गया। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डिलेज। चलिए यही लेते हैं। ठीक है। देखिए, थर्ड पार्टीज की बात करें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इनसिक्योर है, मनी इश्यूज, मनी क्राइसिस बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज में है। देखो, थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है आपके पार्टनर से, मनी को लेकर के, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है आपके पार्टनर की से, क्योंकि सारे पेंटाकल्स के ही मोस्ट ऑफ द कार्ड है। ठीक है, राइट। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, या वो थर्ड पार्टीज, ठीक है, ये राशि भी हो सकती है उस थर्ड पार्टी की, आपके पार्टनर की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जैसे मैं बता चुकी हूँ, लियो हो सकते हैं। ठीक है। आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, इवन आप भी, एरीज, लियो, सेज। ठीक है। एंड नंबर 8, नंबर 10, नंबर 3 और नंबर 7 एंड नंबर 4
नंबर 5, किसी तरीके से थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर से या आपसे रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। अक्टूबर का मंथ, जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ, मई का मंथ, मार्च का, अप्रैल का मंथ, इस मंथ में कुछ रहे हों इवेंट्स, रहे हों कुछ, ठीक है, सिचुएशंस रही हो थर्ड पार्टीज में या थर्ड पार्टीज के कारण आपके रिलेशन में, राइट। या ये बर्थ मंथ एज अ डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ हो आपका या आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टीज का, तो इस तरीके से भी रेजोनेट हो सकते हैं। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट विद योर सिचुएशन, विद थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, विद योर पार्टनर सिचुएशन, राइट, क्यों, बिकॉज दिस इज जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, राइट। चलिए अब मैं फीलिंग की बात करती हूँ थर्ड पार्टीज के लिए, क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है। देखिए फीलिंग तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने बोला था ना, क्योंकि कार्ड ही शफल नहीं हो रहे थे, तो मैंने शफल करते टाइम बोला ना कि लगता है कि आपके पार्टनर की कोई फीलिंग नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है थर्ड पार्टीज को लेकर के। तो देखिए फीलिंग्स तो कुछ भी नहीं है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टीज में, प्यार वाली, ठीक है, मोहब्बत वाली, ऐसा कुछ थर्ड पार्टीज ना। देखो वो मैरिड है, वो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं थर्ड पार्टीज में, तो बस कहते हैं ना मैरिज के कारण वो अटक गए हैं उसमें, ठीक है। बट आपके पार्टनर राइट टाइम प्लान कर रहे हैं, राइट टाइम का थर्ड पार्टीज 3 से मूव ऑन करने का, ठीक है। और मे बी मोर देन वन चॉइसेस हो, मोर देन वन थर्ड पार्टीज हो, आपके पार्टनर डील कर रहे हो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर, ठीक है, थर्ड पार्टी से, कि मोर देन वन थर्ड पार्टी से एट वंस डील कर रहे हैं, राइट। लेकिन आप जिस भी थर्ड पार्टीज के बारे में देख करके रीडिंग सोच रहे हैं, उस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डिलेज बहुत बहुत टाइम से वो मेहनत किए जा रहे हैं कि उसमें हैप्पीनेस क्रिएट हो सके, बैलेंस क्रिएट हो सके, ठीक है, स्टेबिलिटी हो सके, बट उनके सारे मेहनत, सारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं, ठीक है, डिस्ट्रॉय, यूं ही ज़ाया ही हो गया, ठीक है। अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो गया थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्योंकि देखो थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ओवर पावर करती है आपके पार्टनर पे, डिसीजन थर्ड पार्टीज लेती है आपके पार्टनर के लिए भी, ठीक है। थर्ड पार्टीज का डिसीजन चल रहा होता है आपके पार्टनर की लाइफ पे, ठीक है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती है, राइट। और उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा डे बाय डे डिमांड बढ़ती जा रही है मनी से रिलेटेड, राइट, थर्ड पार्टीज की आपके पार्टनर को से, राइट। जिसके कारण आपके पार्टनर देखो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पैसों के पे, करियर पे, फाइनेंस को जुटाने में, जिससे कि वो थर्ड पार्टीज की डिमांड पूरी कर सके। पर डिमांड पूरी करने के बाद भी आपके पार्टनर को, ठीक है, क्या होता है, वो फील करते हैं चिटिड, फील करते हैं अकेला, फील करते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, की थर्ड पार्टीज उनको इग्नोर कर रही है, उनको अकेला छोड़ देती है, उनको कभी सपोर्ट नहीं करती किसी तरीके से, मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अकेला फील करते हैं, लाचार फील कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में, खुद को फील कर रहे हैं, ठीक है, फील करते हैं अब। और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, मनी इशूज़, मनी क्राइसिस चल रहे हैं थर्ड पार्टीज के अलावा, क्योंकि कमा कमा के आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टीज पे खर्चा करते गए हैं, देते गए हैं, और जब बैंक बैलेंस ही था उनका तो वो ही खाली करते गए हैं, ठीक है, कमाते नहीं थे तो स्टडी वगैरह भी कर रहे थे तो देते गए, जिससे क्या उनका तो खाली हो गया है सब कुछ, फाइनेंस, ठीक है, होता जा रहा है। अब वो मनी से भी खाली हो गए हैं, इमोशंस तो है ही नहीं, ठीक है, इमोशंस भी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है थर्ड पार्टीज में, नेगेटिव माइंडसेट है थर्ड पार्टीज को लेकर के, और थर्ड पार्टीज की वजह से आपके रिलेशन में भी उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम से उन्होंने ना कंट्रोल किया, प्लान कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने का। मैजिशियन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, क्योंकि आपके पार्टनर की, और इधर से हर्मिट का कार्ड है, तो अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है थर्ड पार्टीज के बारे में, ठीक है। ये थर्ड पार्टीज बस डिमांड करती है मनी का, ठीक है, और अपनी ज़रूरतें पूरी करवाती है, और आपके पार्टनर पे पूरा कंट्रोल रखती है, मैनिपुलेट करती है, डोमिनेट करती है आपके पार्टनर को, ठीक है, ये चीज़ें। इसलिए अब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं विद दिस लवर कार्ड, आपसे यूनियन चाहते हैं, और उस थर्ड पार्टी से जिस भी रिलेशन में है ना, लव रिलेशन में है या इंटीमेट रिलेशन में है या थर्ड पार्टी से कमिटेड है, मैरिड है, वो वहाँ से वॉक अवे करने की सोच रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यस लड़ाई झगड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। देखो चलो इससे भी क्लैरिफाई करते हैं, और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा आपके पार्टनर का फीलिंग्स एंड इंटेंशंस थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है। देखो प्लान वो बहुत टाइम से करते हैं इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का, ठीक है, और मूव ऑन नहीं कर पाते तो एफर्ट्स भी करना पड़ता है उनको थर्ड पार्टीज में ही देन कंटिन्यू करने का थर्ड पार्टीज को ही। और इवन ऐसा नहीं है कि उन्होंने, देखो अगर आपसे मूव ऑन किया था ना, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिर थर्ड पार्टीज में कभी मेहनत ही नहीं की, उन्होंने मेहनत की थी उस रिलेशन को थर्ड पार्टी से निभाने की, ठीक है, उसमें बैलेंस करने की, बट थर्ड पार्टी का बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर उसका कि सब कुछ होते हुए भी उसने सब अपने बिहेवियर से ही खराब कर लिया, ठीक है, दैट्स वाई अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, और हो सकता है थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज हो, इस टाइम पे डिस्टेंस हो सकता है मे बी थर्ड पार्टी से, या डिस्टेंस आप क्रिएट करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से, ठीक है, फ्यूचर में मूव ऑन की सोच रहे हैं, राइट। हो सकता है आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज हो, मोर देन वन चॉइसेस हो थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी, एंड वो आपके पार्टनर को अवेयर, वो भी चीज़ें थर्ड पार्टीज के बारे में अवेकनिंग हो रखी है, ठीक है। थर्ड पार्टीज ने ना इनको ऐसे दबोच के रखा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है, जकड़ के रखा हुआ है, इनको मूव ऑन करने नहीं दे रही। मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करती है, मैनिपुलेशन करती है, रूल करती है आपके पार्टनर को, और ऐसे जकड़ के रखा हुआ है आपके पार्टनर को मूव ऑन। थर्ड पार्टीज में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, क्योंकि आपके पार्टनर उसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं ना, हर तरीके की नीड पूरी करे, तो वो आपके पार्टनर को तो लेट गो नहीं करना चाह रही है, रीज़न यही है, ठीक है,
क्योंकि जब भी कहते हैं ना एक ट्रेजर बॉक्स उसके हाथ लग गया है थर्ड पार्टीज को, तो वो क्यों ही उस ट्रेजर बॉक्स को, उस खजाने को छोड़ेगी रिमूव अपनी, ठीक है। तो वो छोड़ने को राजी नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर, आपके पर्सन उसके लिए ट्रेजर बॉक्स से कम नहीं है, ठीक है। तो वो तो जकड़ के हुई है, रखी हुई है, और ये चीज़ें भी कर रही है, ठीक है, आपके पार्टनर पे कंट्रोल इस तरीके से, और उनको अकेला भी छोड़ देती है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर उससे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ों की थर्ड पार्टीज के बिहेवियर के रिगार्डिंग, राइट। इसलिए वो मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। वो रियलाइजेशन का कार्ड है, बट अभी मैं नहीं ले रही हूँ। देखो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज के बारे में रियलाइजेशन सब कुछ हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। स्ट्रेस है थर्ड पार्टीज में, लस्टिंग, लस्ट का कारण था आपके पार्टनर, मनी के लस्ट के कारण, फिजिकल लस्ट के कारण, या किसी सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल लस्ट, फिर उस तरीके के इंटीमेट होते हैं थर्ड पार्टीज में, उस लस्ट के कारण तो इन्वॉल्व हो गए थे, बट बाद में फिर उसको खामियाजा भी मिला। और थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा लस्टिंग है आपके पार्टनर को लेकर के, ठीक है, सेक्सुअली भी, और ओबियसली या मनी से का तो है उसको लालच, आपके पार्टनर ट्रेजर बॉक्स है उसके लिए, ठीक है। हाँ, इवन तो आपके पार्टनर उससे बाउंड्रीज क्रिएट करके ही है अभी, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स चल रहे हैं थर्ड पार्टीज में, और आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा मनी को लेकर के, या कमिटमेंट को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है थर्ड पार्टीज के बारे में सब कुछ, ठीक है। ये कैसे थर्ड पार्टीज का बिहेवियर, थर्ड पार्टीज कितनी नीडी है, सेल्फिश है, वो जेलस भी करती है, आपके पार्टनर से भी जेलस करती है, आपसे भी जेलस करती है, ठीक है। आपसे भी जेलस है, वो हेटफुल है थर्ड पार्टीज आपके लिए भी, और आपके पार्टनर के लिए भी इवन, जबकि आपके पार्टनर उसकी सारी डिमांड पूरी करते हैं तभी भी। होपिंग, बिटरनेस, देखो बहुत ज़्यादा गुस्सा है थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर, रिजेंटमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड, थर्ड पार्टीज उनको बहुत ज़्यादा हर्टफुल वर्ड बोलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, गुस्सा करती है, जिससे कि आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा, देखो बेशक से वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं थर्ड पार्टीज में, बोलते नहीं है उसको, ठीक है, जताते नहीं है, लेकिन वो दिल ही दिल में वो अपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है मन ही मन में थर्ड पार्टीज को लेकर के। रिजेंटमेंट की एनर्जी, कि अभी तक भी वो थर्ड पार्टीज के अत्याचारों को झेल झेल करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, थर्ड पार्टीज का कुछ नहीं कर रहे, मतलब कि तो भी उसके लिए वो काल्म बने हुए हैं, तो भी उसके लिए वो कहते हैं ना फेवरेबल बने हुए थे, या बने हुए हैं, ठीक है। जबकि हार्टफुल वर्ड्स बोलती है वो थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर को, ठीक है, जिससे कि आपके पार्टनर मनी मन दिली दिल गुस्सा तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कितना बंदा गुस्सा हो रहा है, लेकिन उस गुस्से को कहीं कभी जाहिर नहीं किया थर्ड पार्टीज पे आपके पार्टनर ने, ठीक है, लेकिन दिली दिल में मनी मन में बहुत गुस्सा आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग, क्योंकि ये सब चीज़ों की अवेकनिंग है आपके पार्टनर को, रियलाइजेशन है थर्ड पार्टीज के बारे में, राइट। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फेथ, क्या, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना। उनको यह है कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे ना, तो उनकी लाइफ में ना कुछ बेटर हो जाए, और मे बी मिक्स सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशन, मैच्ड अप, ठीक है। देखो सोलमेट हो सकता है आपके पार्टनर, आपसे आपसे सोलमेट रिलेशन में हो सकता है, उसका उनको भी रियलाइजेशन है, और ये थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक है, ठीक है, पास्ट लाइफ टाइम का कोई इशूज कर्मा था ये, ठीक है, आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करेंगे सोलमेट, अपना सोलमेट रिलेशनशिप, ठीक है, यूनियन, डिवाइन यूनियन, डीप लव आपसे करते, कनेक्शन आपसे फील कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का। मिक्स सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशन, देखो आपके पार्टनर के इमोशंस ब्लॉक्ड है थर्ड पार्टीज को लेकर के, मिक्स सिग्नल देती है क्योंकि थर्ड पार्टीज, या इवन आपके पार्टनर भी उसको मिक्स सिग्नल देते होंगे, ठीक है। मैस्ड अप हो रखा है उन लोगों में, बहुत ज़्यादा मैस्ड अप वाली सिचुएशन है आपके पार्टनर के, डिलेज में है, डिनाल में आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है, उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए, या उससे, ठीक है, ये चीज़ें, या उसको कमिटमेंट देने के लिए, या उस कमिटमेंट को निभाने के लिए, वो तो मूव ऑन की सोच रहे हैं ना, तो वो तो डिनाल पे ही रहेंगे ना, क्यों ही वो पूरी करेंगे थर्ड पार्टीज की कुछ भी, अब जब भी उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है। सौरव की एनर्जीज है, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सौरव में है, ग्रीफ में है, डिप्रेशन में आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में, जैसा कि मैंने बता ही दिया था, ये कार्ड ही अनफोल्ड हुआ था ना, फाइव ऑफ पेंटाकल्स, उस वो कार्ड से ही, ठीक है, यही पहला कार्ड सबसे पहले यही अनफोल्ड हुआ था ना, ये कार्ड, ठीक है, उसी से मैंने बता दिया था। देखो वही एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से, इतना हर्टफुल वर्ड बोलती होगी आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिससे कि आपके पार्टनर को गुस्सा तो बहुत आता है, वो ब्लेम करती होगी आपके पार्टनर को, ठीक है, जबकि गलत तो थर्ड पार्टीज ही है, और थर्ड पार्टीज के भी उसके थर्ड पार्टीज के अफेयर भी हैं, एक आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से, उसके अलावा भी, ठीक, लेकिन आपके पार्टनर कंट्रोल किए हुए हैं, अभी ये गुस्सा ना कभी फूटेने वाला है आपके पार्टनर का उस थर्ड पार्टीज पे, ठीक है। लॉस की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, इमोशनल लॉस भी, मेंटल लॉस भी, और फाइनेंशियल लॉस तो ऑब्वियस फील कर ही रहे हैं, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, डिप्रेस है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपके पार्टनर बिल्कुल अकेला फील करते हैं अपने आप को, असहाय, लाचार फील करते हैं, सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी, अभी आपकी याद आ रही है उनको, और उनको होप है कि वो किसी दिन तो ये इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर ही लेंगे, और आपसे उनका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, ये इतना ही नफी आई थिंक, राइट। ईगो 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 इशूज चल रहे हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज में, बहुत ज़्यादा स्टबन हो रखे हैं, ईगोस्टिक हो रखे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं थर्ड पार्टीज भी, आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर भी, अब ठीक है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं उनमें, ठीक है।
पॉसिबिलिटीज देखो, पॉसिबिलिटीज थर्ड पार्टीज तो चाह रही है लेकिन क्रिएट करना, क्योंकि आपके पार्टनर उसके लिए ट्रेजर बॉक्स है, तो वो थर्ड पार्टीज चाहती है उस रिलेशन में पॉसिबिलिटीज हो जाए, ठीक है, फर्दर भी फ्यूचर में भी, लेकिन आपके पार्टनर उससे फ्री स्पिरिटेड, उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड रिलेशन को एंड करना चाह रहे हैं, उससे कंप्लीटली वॉक अवे करना चाह रहे हैं, और वो एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए राजी है कि कुछ भी हो उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके, उनकी लाइफ में बेशक से उनको सिंगल रहना पड़ेगा, कुछ भी हो वो उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेंगे, बेशक से आप उनको एक्सेप्ट करो ना करो, आपसे यूनियन मैरिज हो ना हो, बट उस थर्ड पार्टी से तो छुटकारा मिल जाएगा उनको। तो ये उनको पॉसिबिलिटीज लगती है कि उस थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन होकर के बेशक से उनको अकेले भी लाइफ जिंदगी गुजारनी पड़े ना, तो वो अकेली जिंदगी उनकी सुकून की जिंदगी होगी, चैन की जिंदगी होगी, ठीक है, वो थर्ड पार्टी से ना मूव ऑन करने की चाह रहे हैं अब। हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग, और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो देखो आप लोगों से उनकी टेलीपैथी है, उनकी वो टेलीपैथी आपसे फील करते हैं, दिल में फीलिंग्स आपके लिए हैं। इनर नोइंग, उनकी इनर नोइंग यानी इंट्यूशंस गाइड कर रही है उनको आपकी तरफ, ठीक है, कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके काउंटर पार्ट हैं, राइट। और ये थर्ड पार्टी डिसीटफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जीज है, लस्ट है, थर्ड पार्टी धोखा है, ठीक है, और उन आप उनका दिल गाइड कर रहे हैं, इंट्यूशन गाइड कर रही है कि इससे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है, इस थर्ड पार्टी से, और आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन कोई ना कोई पंगा, जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हैं ना, ये कोई ना कोई पंगा क्रिएट करती है, लड़ाई झगड़ा, हर्टफुल वर्ड बोलना, ठीक है, ईगो, और बहुत कुछ करती होगी, ठीक है। चलिए आपके लिए चेक कर लें एंजल्स, व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन, क्या फीलिंग है व्यूवर के पार्टनर की। एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर की, व्यूवर्स के लिए थर्ड पार्टी से को पीठ दिखा करके आप वहाँ से मूव ऑन करें आपके पार्टनर। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है और वो थर्ड तो भी, और मतलब क्योंकि फीमेल के गार्डियन खोल लो ना, मेल भी है आपके पार्टनर, आप फीमेल हो आपके पार्टनर मेल है, तो भी मूव ऑन तो करिए। ला 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 ला, देखो मिक्स सिग्नल चलते हैं, थर्ड पार्टीज भी कभी इनके मिक्स सिग्नल दे रही है कभी, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी मोर देन वन चॉइसेस है ना, तो वो भी कभी वो भी श्योर नहीं है आपके पार्टनर को लेकर के, तो डिसीड कर रही है, और आपके पार्टनर तो है ही नहीं श्योर, क्योंकि आपके पार्टनर को तो इंट्यूशन मिल रही है उससे मूव ऑन करने की, ठीक है, इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर, या स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो ऑब्वियस स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले तो होते ही इंट्यूटिव है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है आपके लिए, सेपरेशन में हो आप लोग अभी अपने पार्टनर से, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, सेपरेशन है, पेनफुल सिचुएशन है आप लोगों में, राइट। आपने तो सरेंडर कर दिया। नंबर 4 आपसे रेजोनेट हो सकता है आपके पार्टनर से, राइट। अप्रैल का मंथ किसी तरीके से इस मंथ में कोई घटना रही हो आप लोगों के रिलेशन में, कोई दुखद, राइट, या फिर आपका बर्थ मंथ होता हो ये आपके पार्टनर का, ठीक है, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ठीक है। आपने तो सरेंडर कर दिया, आप खुद को हील कर रहे हो, खुद पे फोकस्ड हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस ईश्वर से प्रे कर रहे हो। आपके पार्टनर देखो चाहते हैं ये सेपरेशन एंड हो जाए, बट स्टक है ना, यूनियन चाह रहे हैं, देखो आपके बारे में 24/7 सोचते हैं आपसे, उनको ना अनब्रेकेबल बॉन्ड फील होता है, ठीक है, और 11/11 की एनर्जी से तो ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, रीडिंग को में कि ट्विन फ्लेम वाले भी हो सकते हैं, आपसे ये यूनियन चाहते हैं, इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज नहीं तो मैरिज चाहते हैं, ठीक है, आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, आपसे एक न्यू पैशनेट ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, पैशनेट ऑफर देना चाह रहे हैं, बट स्टक है, मीन्स डाउट में है, फियर में है कि कैसे हो पाएगा, होगा या नहीं होगा, आप अलाउ करोगे या नहीं करोगे, और ये थर्ड पार्टीज की वजह से भी, ठीक है, थर्ड पार्टीज में स्टक फील कर रहे हैं अभी। व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है एंजल्स, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, इवन दो आप भी मैनिफेस्ट करें, बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी से भी में भी अभी तो आइसोलेट ही है, और आप लोगों से तो ये सेपरेशन चल ही रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स का होगा अपने पार्टनर से इस टाइम पे, या लड़ाई झगड़े, अगर कुछ लोग कॉन्टैक्ट में भी होंगे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, पेनफुल सिचुएशन चल रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपनी रानी समझते हो, ठीक है, आपको देखो उनको तो ये है रियलाइजेशन कि आप ये चाह रहे हो कमिटमेंट, इसमें स्टेबिलिटी, और आप उनको कमिटमेंट देना भी चाह रहे हो, उनसे कमिटमेंट चाहते भी हो, इसमें स्टेबिलिटी चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन हो, काइंड हार्टेड पर्सन हो, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, स्टेबल हो, ठीक है, बिजनेस मैन या वुमेन हो सकते हो आप लोग, ठीक है, मीन्स कि आप सेल्फ क्रिएटेड पर्सन हो, राइट, अपनी फोकस्ड हो इस टाइम पे मनी पे, करियर पे बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका भी ध्यान कर रहे हो, ठीक है, कि कभी वो आपको कमिटमेंट दें या कभी इसमें स्टेबिलिटी क्रिएट हो, राइट। ओवरऑल वो आपको भी यही कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको अपना किंग या क्वीन बनाना चाहते हैं, ठीक है, बट अभी उनको मनी क्राइसिस भी चल रहे हैं, इनफ मनी नहीं है, या तो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के लिए या आपके साथ स्टेबल एक रिलेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज के कारण उनका मनी इशूज भी या तो बहुत ज़्यादा ड्रेंड हो गया, या मनी थर्ड पार्टीज को वो रिलीज करते हैं तो उसमें मनी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाने वाली है उनकी, ठीक है, तो हर हाल में उनको मनी तो स्टेबल करनी ही पड़ेगी अपनी, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इधर से फूल का कार्ड था जब भी मैं ये
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अनफोल्ड किया था तो डेक्स बॉटम से एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपसे, ये सेपरेशन को एंड करके आपसे एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है व्यूवर्स के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं। देखो ये वाला डिसीट का एनर्जी है ना, डिसीट किया पास में आपसे, मूव ऑन किया, ब्लेम किया, बातें छुपाई, राइट। अभी उनको गलती होगा, पछतावा, अभी बहुत ज़्यादा सॉरो लॉस फील कर रहे हैं इस चीज़ का थर्ड पार्टीज में, कि क्यों ही थर्ड पार्टीज की वजह से आपसे ये डिसीट किया, आपसे मूव ऑन किया, आपसे ब्लेम किया, आपको क्यों ही चीट किया, आपसे ये रिलेशन को क्यों ही एंड किया, बिकॉज ऑफ ईगो, चीटिंग, ठीक है। अभी तो थर्ड पार्टीज में बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, डिप्रेस हैं, गलतियों का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि कितना गलती हो गया, ठीक है। थर्ड पार्टीज क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसीटफुल एनर्जी से कंट्रोलिंग है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, लॉयल, जेन्युइन, ठीक है। आपकी तरफ वो कम बैक करना चाह रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल वे में ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, मैरिज नहीं हो तो मैरिज भी करना चाह रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी हर तरीके की देना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं हर तरीके की, ठीक है। जजमेंट का कार्ड, उनकी मैसिव अवेकनिंग हुई है क्योंकि, ठीक है, उनको रियलाइजेशन है, उन्होंने डिसीजन बना लिया है आपकी तरफ कम बैक करना, बट कहीं ना कहीं बाउंड्रीज ब्लॉकेजेस तो हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टीज, उनके खुद के भी डाउट फियर है, ठीक है। इवन दो आप लोग भी डाउट फियर में हैं तो आप लोग भी अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। आप लोगों ने भी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है थर्ड पार्टीज के कारण आपके पार्टनर से, और क्योंकि थर्ड पार्टीज के कारण आपके लोगों में क्लैशेज होते ही रहते हैं, जब भी अगर बात भी होती है तो उसके कारण ही सेपरेशन हो जा रहा है, ठीक है। आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पार्टनर, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसमें स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म की देना चाहते हैं, मैरिज नहीं हो तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, अब कंप्लीटली कम बैक करना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल वे में भी आपकी तरफ, ठीक है। थर्ड पार्टी कार्मिक क्या हो है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, मीन्स उस वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं जितने लोग सोल कनेक्शन में है ना, उनके पार्टनर को अवेकनिंग है कि आप उनके सोल पार्टनर है, थर्ड पार्टी कार्मिक है, ठीक है। और आपने किसी तरीके से बाउंड्रीज क्रिएट कर रखे थे, तो देखो आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट मत करो, आप हील करो, बैलेंस रहो, ठीक है, अलाउ करो, और बात भी होती है तो गुस्से से, फियर से डील मत करो, ठीक है। बेशक से सोच समझ के ही रिप्लाई दो, ठीक है, या बात करो, ठीक है। क्योंकि वो तो खुद ही आपके पार्टनर गुस्से में है या फियर में, बहुत ज़्यादा डाउट में है, बिकॉज ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है थर्ड पार्टी में, तो उन्होंने गलती की है तो उनको तो अपनी गलती का एहसास है कि ठीक है उन्होंने गलती की है, तो आप तो गुस्सा होंगे ही होंगे, तो वो तो पहले से डरे ही हुए हैं ना, ठीक है, गुस्से में है तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं अपने गुस्से को, मतलब वो प्रिटेंड करते हैं आपसे बात करते टाइम ईगोस्टिक बन करके, या एटीट्यूड वो करके, गुस्सा जता करके कि ठीक है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या राइट। बट डीप डाउन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, लॉस की एनर्जीज में, ग्रीफ की एनर्जीज में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, जस्टिस देना आपको चाह रहे हैं, आपसे अगर और मैरिज नहीं हुए तो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टीज मैरिड है तो वहाँ से, ठीक है, वो मैरिज ब्रेक करके भी और वो कमिटमेंट ब्रेक करके भी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइन कॉल है आपके पार्टनर को, अब डिवाइन कॉल जिसे कहते हैं ना, जस्टिस का कार्ड डिवाइन कॉल इंडिकेट करता है, तो डिवाइन की कॉल है आपके पार्टनर को ये चीज़ें करने के लिए, ठीक है, कि ये चीज़ें करो, डिवाइन आपके पार्टनर को अवेकनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स जो, अब वो अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देते तो हैं बट थर्ड पार्टी पंगा कर देती है, करवा देती है ना, दैट्स वाई ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि मे बी हील नहीं है अभी आपके पार्टनर, ठीक है, फियर के एनर्जीज में, डाउट के एनर्जीज में, या ईगो के एनर्जीज में है, राइट। एंड हो सकता है मनी इशूज, मनी क्राइसिस भी चल रहे हैं, दैट्स वाई, या हेल्थ इशूज हो, दैट्स वाई भी वो आपको नहीं अभी अप्रोच कर पा रहे हैं, बट वो चाहते तो आपको अप्रोच करना, ये जस्टिस देना, मैरिज करना आपसे, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट आपके लिए, आप हमेशा के लिए कम बैक करना एक लॉयल कमिटेड वे में। ये देखो किंग, आप हो उनके काउंटर पार्ट, किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कहने का ही नहीं, आप उनके कंपैटिबल पार्टनर, ठीक है, आप उनके कंपैटिबल पार्टनर और आप ही उनके काउंटर पार्ट, राइट। यहाँ पे कोई कार्ड अनफोल्ड हुआ था क्या, ये वाला हुआ था, आई थिंक यही हुआ था, यस, है ना। तो ये फीलिंग है, सितंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ आपसे आपके पार्टनर से, नंबर 1 नंबर 11 आपसे आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकते हैं, नवंबर का मंथ, इन मंथ में कुछ रहा हो, दिसंबर का मंथ, ठीक है, 9 डेज पहले, 9 आवर्स पहले कुछ हुआ हो, एक हफ्ते पहले कुछ हुआ हो, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 घंटे पहले कुछ हुआ हो आपके पार्टनर से, या ठीक है, ये 1 साल पहले कुछ हुआ हो किसी के लिए, 2 साल पहले कुछ हुआ हो आपके रिलेशन में, तब से नो कॉन्टैक्ट हो, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड जस्ट व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है व्यूवर्स के पार्टनर की। चेसिंग,
चेस करना चाह रहे हैं, पास्ट में आप चेस कर रहे थे, दैट्स वाई वो रन कर रहे थे। और स्पेशली अगर आप देखो सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो उसमें ये चलता रहता है, रनर और चेजर वाला डायनेमिक चलता रहता है, ठीक है। तो जितना आप अपने काउंटर पार्ट को चेस करते हो उतना ही वो आपसे मूव करते हैं, ठीक है। अब आपने चेस करना बंद कर दिया, तो ना अब वो चेस करना आपको चाह रहे हैं, ठीक है। टाइम का कार्ड है, वेटिंग साइकिल्स मूवमेंट। टाइम देखो, इट्स ऑल द मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। इट्स ऑल द मैटर ऑफ टाइम, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं वो, कहीं ना कहीं आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कि ये साइकिल्स, थर्ड पार्टीज की साइकिल्स को एंड करके, ठीक है, आपकी तरफ कम बैक करें। रिटर्न का कार्ड है यहाँ से, रिटर्न आपकी तरफ करें, सेकंड चांस इसमें क्रिएट करें, आपसे सेकंड चांस मांगे, इसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, ठीक है। इसमें वादे बन, मेकिंग अमेंड्स, इसमें वादे बन क्रिएट करें, वादे निभाएं, ठीक है। इसको क्रिएट करें, इस रिलेशन को, राइट। तो आप पेशेंस से रहिए, डिवाइन टाइमिंग आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रखी है। और अगर आप स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो आप सरेंडर कर दो, मैनिफेस्ट करते रहो, हील करो, अपने फाइनेंस पे फोकस्ड रहो, करियर पे, फाइनेंस पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को भी करियर फाइनेंस का इशूज हो सकता है, इनफ फाइनेंस नहीं है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, करियर स्टेबिलिटी आप लोगों की, तो आप उस पर फोकस करें और अपने ये ट्रॉमा को हील करें। हार्ट ब्रोकन होना आप लोग, ठीक है, तो उसको हील कीजिए अपने। और सोल कनेक्शन में तो हार्ट चक्र हील कर सकते हो, ठीक है। नहीं भी हो तो भी आप लोग चक्र हीलिंग कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। ट्विन फ्लेम्स का तो ओपन होता है ना, इसलिए उनके जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं अभी, ठीक है। तो कुछ तो असर कर ही देगा आप लोगों पे भी, हीलिंग का आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगी। बैलेंस चाहते हैं, ओनली यू का कार्ड है, राइट। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम है और आपने कल वाली रीडिंग नहीं देखी है, चैनल पे मैंने की थी ट्विन फ्लेम वाली रीडिंग, ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट, वो रीडिंग भी देख सकते हैं आप लोग। कल वाली रीडिंग मंडे को की थी, ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग करती हूँ ना मैं मंडे को, वो अगर आप ट्विन फ्लेम देख रहे हो रीडिंग, तो वो कल वाली रीडिंग भी देख सकते हो, उसमें आपके लिए और ज़्यादा गाइडेंस और मैसेजेस हैं, ठीक है, जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएंगे, उसमें सोल्यूशन भी आपके लिए, जिससे कि आपका ये यूनियन हो जाएगा, थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, ठीक है। जितने लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो आप कल वाली रीडिंग देख सकते हो। ओनली यू का कार्ड है, आपको ही देखो, वो यू आर द ओनली वन फॉर देम, ओनली यू, आपको ही चाहते हैं वो, आपको ही चूज कर रखा है, ठीक है। और आपसे वो बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, रिलेशन चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए डिवोटेड है, अगर आपको वो नहीं भी एक्सप्रेस करते तो डिवोटेड वो आपके लिए है, या नहीं भी थे पास में या नहीं भी है तो अब वो आपके लिए ही डिवोटेड होना चाह रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्टेड वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ है, क्रेव करते हैं वो आपके लिए, इवन तो आप भी करते होंगे, ठीक है। और उनको ये है, देखो मैंने कार्ड से बताया था ना, उनको ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो, बहुत ज़्यादा लॉयल हो उनके लिए, और इन जनरल भी आप एक लॉयल पर्सनालिटी हो, ठीक है। उनको ये सब चीज़ों का अनफोल्ड है। अब वो आपके लिए लॉयल बनना चाह रहे हैं, वो आपके लिए डिवोटेड बनना चाह रहे हैं, अगर जिनके पार्टनर पास में नहीं भी थे तो, ठीक है। डिवोशन वो आपसे ही फील करते हैं और आपके लिए ही डिवोटेड है वो, ठीक है। ओनली यू, आपको ही चुना है वो, ठीक है। उनकी लाइफ में जितनी कोई थर्ड पार्टीज है ना, चाहे उससे मैरिड है, कमिटेड है, या लव रिलेशन में, या एक्स्ट्रा मैरिटल में, ठीक है, वहां से उनको गलती का एहसास हो गया, वहां से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो आपको ही चुनना चाह रहे हैं, ओनली यू, ठीक है। आपके लिए डिवोटेड हैं और डिवोटेड होना चाह रहे हैं, जिनके पार्टनर नहीं भी थे तो आपके लिए डिवोटेड होना चाह रहे हैं, आपको चुनना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी क्रेव करते हैं वो, आपसे ये यूनियन चाहते हैं, इसमें बैलेंस चाहते हैं, नजदीकियाँ चाहते हैं, राइट। पीस बैलेंस चाहते हैं आपसे, इस रिलेशन में हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, जस्टिस देना चाह रहे हैं। और आपके पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टी है या एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है, डजंट मैटर, वो चाहते हैं आपको ही है, ठीक है। ओनली यू, आप ही हैं एक उनके लिए, जिसको वो चाहते हैं और चुनना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, अगर मैरिज नहीं हुए तो, और निभाएंगे और निभाना चाहते हैं, आपके लिए डिवोटेड है। और वहाँ एक थर्ड पार्टी है जिनकी पार्टनर की लाइफ में एक से ज़्यादा है, वो सबसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आपको चुनना चाह रहे हैं, फैमिली, आपसे वो फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड एंड प्रेगनेंसी। देखो अगर आपकी शादी हो रखी है, जिनके पार्टनर की कपल ही हो आप लोग, मतलब शादी हो रखी है, तो ऑब्वियसली आपको वो अपना मानते हैं, अपनी फैमिली, ठीक है। वहाँ से वो तो मूव ऑन कर रहे हैं, उनको गलती का एहसास हो गया। और अगर देखो मैरिज नहीं भी हुई है ना, तो अभी आपसे वो फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपसे, जैसे मैंने बता ही दिया था ना कार्ड में, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं, आपसे प्रेगनेंसी चाह रहे हैं फर्दर अपने, ठीक है, कि आपसे ही उनके बच्चे हों, ठीक है। आप अपने बच्चों, आप मदर या फादर बने उनके बच्चों की, ठीक है। इसमें ग्रोथ चाहते हैं, राइट। पास में फैमिली, देखो फैमिली के कारण आपसे मूव ऑन किया था उन्होंने, जिनके पार्टनर देखो थर्ड पार्टीज में है ना, कमिटेड है, या उसकी वजह से आपसे मूव ऑन कर लिया था पास्ट में, अभी आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं। लॉयलिटी, देखा मैंने कहा ना, लॉयलिटी, लॉयल वो आपको ही मानते हैं और आपको, आपके लिए ही लॉयल अब वो हैं, नहीं भी थे वैसे तो लॉयल ही हैं, अगर लॉयल ही थे आपके पार्टनर तो आपसे वो लॉयल आपके लिए हैं, और जिनके पार्टनर नहीं भी थे तो अब आपसे लॉयल होना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो ट्रस्ट करो, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीव करो, ट्रस्ट करो उन पर, ठीक है, वो चाहते हैं ये। अब उनको भी ट्रस्ट हो रहा है आप पे, पहले ट्रस्ट इश्यूज बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज क्रिएट भी हो गया था ना, थर्ड पार्टीज ने इश्यूज क्रिएट करा दिए थे, क्योंकि वो हर्टफुल बातें बोलती है ना, ब्लेम करती है आपको भी, आपके पार्टनर को भी, या देखो वो ना आपसे रिलेशन नहीं भी, आपसे तो कोई कनेक्शन नहीं होगा ना थर्ड पार्टी का, लेकिन वो आपके पार्टनर को ब्लेम करती रहती है आपके नाम से, ठीक है। वो चीज़ें आपके पार्टनर को हर्टफुल बातें बोलती है, तो वो आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से सही नहीं जाती है वो, क्योंकि गलत कर रही होती है ना थर्ड पार्टीज, आपको ब्लेम कर रही होती है, ठीक है, जबकि वो रिलेशन में आपके पार्टनर से करंट में, और आप तो सेपरेशन में ही लग रहे हो मुझे तो ये, ठीक है।
तो आपके लिए लॉयल है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपसे फील करते हैं, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन, एक पैशन आपसे फील करते हैं, ठीक है। ये दो दिलों का अट्रैक्शन आपकी तरफ है उनको, पैशन आपकी तरफ है, एक स्पार्क, मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करते हैं, एक स्पार्क फील करते हैं आपके रिलेशन में। और वहाँ तो बस आइसोलेशन है, धोखा है, मजबूरियाँ हैं, चिटिंग्स है, राइट। तो ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी में। एक्शन चेक कर दूँ क्या? चलो आप एक्शन चेक कर देते हैं फाइनली, क्या होंगे एक्शन आपके पार्टनर के इस थर्ड पार्टीज को लेकर के। इससे चेक कर देते हैं, ठीक है। ये इसी से कर दूँ, इतने तो कार्ड हैं ही, चलो इसी से कर देती हूँ। इसमें से 10 कार्ड पुल हुए ना। चलो प्रे करो आप थर्ड पार्टीज के लिए, क्या एक्शन होने वाले हैं, होपफुली मूव ऑन कर लें, यही प्रे करो। और अभी भी रन भी कर रहे हैं ना इस वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टीज में स्टक है, इस वजह से अभी भी जिनके पार्टनर रन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो फ्यूचर के एनर्जीज में कम बैक करेंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं आपसे ये यूनियन, बैलेंस, पीस, ठीक है। जस्टिस ओनली यू, क्योंकि आप ही हो बेशक से मजबूरियों में अभी वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या वहाँ उनको, ठीक है, निभाना पड़ रहा है कुछ भी, क्योंकि उन पर, ठीक है ना, कंट्रोल है थर्ड पार्टीज का, दैट्स वाई। चलिए एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ठीक है जी। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। एक शफल। और थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। एंजल्स देखो 4 कार्ड अनफोल्ड हुए, अभी मैंने ले रही, इकट्ठे हुए हैं। वॉकिंग अवे की एनर्जी है, वैसे तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, हीलिंग की एनर्जी है, खुद को हील करेंगे क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे। विवर्स के पार्टनर के, एक सेकंड, जस्टिस का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉप हो रहा है इसमें एक कार्ड, चलो। एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए विवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे और कैसे होंगे। फाइनल शफल एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए विवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। इसको मैं अरेंज कर देती हूँ फर्स्ट, देन आई विल शफल फॉर यू, ठीक है। दिस इज द हार्वेस्ट लिस्ट, दिस या राइट। व्यूवर्स के लिए व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। व्यूवर्स के लिए व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे। चलो मैं नहीं लेती हूँ, वापस ले लूँगी। व्यूवर्स के पार्टनर के व्यूवर्स के लिए कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। जस्ट गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स रिगार्डिंग देयर पार्टनर्स नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स माय व्यूवर्स। व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे टुवर्ड्स माय व्यूवर्स एंजल्स। व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। थैंक यू गाइस। व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर यू गाइस। I will arrange this card for you, then I will describe the next section of your partner for you and for the third parties guys. Once more shuffle, last shuffle and just final shuffle. व्यूवर्स के पार्टनर के व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, राइट। इधर से वी हैव नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, इधर से किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। इधर से वर्ल्ड का भी कार्ड है, ठीक है। आई गॉट द मैसेजेस whatever universe are trying to convey towards me regarding your partner, right। चलिए आपका भी अरेंज कर दूं मैं कार्ड, आपके लिए विजिबल है ना सारे कार्ड, राइट राइट। एंजल्स एक्सक्यूज मी, इधर से भी एक कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे फॉर द थर्ड पार्टीज। एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे फॉर द थर्ड पार्टीज। थैंक यू एंजल्स, आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड वो ये कार्ड एंड फोल्ड हो गया, थैंक यू। व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, थर्ड पार्टीज के लिए कैसे होंगे, कब होंगे। देखो मुझे भी एक मैसेज मिला, इस कार्ड से भी मैं ना अभी अनफोल्ड करूँगी, देन बताऊँगी आपको, ठीक है। यहाँ पे फॉलिंग अपार्ट का है, ठीक है, लेकिन एकदम से मैंने इसको देखा तो मुझे फैमिली अपार्ट ये
लगा, ठीक है। तो जिनकी फैमिली, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में मैरिड है या कमिटेड है ना, तो मे बी वो कमिटमेंट, वो उनका रिलेशन, ठीक है, उनकी वो शादी थर्ड पार्टी से, ठीक है, फॉलिंग अपार्ट, एंड हो जाए वो, या रिलेशन भी है लव अफेयर तो वो एंड हो जाए उनसे। चलो एक और ले लेते हैं, थर्ड पार्टी इसके एक्शन एंड जस्ट गिव मी क्लियर मैसेजेस। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ व्यूअर्स पार्टनर फॉर द थर्ड पार्टी, गिव मी प्रॉपर कार्ड इन दिस। थर्ड पार्टी की तरफ एक्शन व्यूअर्स की पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। आप मैनिफेस्ट करो ऐसा ऐसा थर्ड पार्टी मूव हो जाए, आप आपसे यूनियन हो जाए, यूनियन मैनिफेस्ट करो बेसिकली आप अपना, ठीक है। आप यूनियन मैनिफेस्ट करो और हील करो खुद को अगर चाह रहे हो उस बंदे से। फोकस आपको खुद पे रहना, अपनी करियर, जॉब, फाइनेंस पे, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो आप। एंड जस्ट व्यूअर्स के लिए क्या होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे। होली स्पिरिट गिव मी करेक्ट मैसेजेस है। पॉसिबिलिटीज, ओपन हार्ट, पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड था आपकी तरफ, पॉसिबिलिटीज़ होंगी फ्यूचर में। एंड जस्ट व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। रियलाइजेशन, थर्ड पार्टीज, डिवाइन कार्ड। चलिए डार्क एनफ, आई थिंक बहुत सारे कार्ड है। देखो ये भी कार्ड है, इनको ना मैं यहाँ रखती हूँ, अभी मैं बताऊंगी नेक्स्ट सेक्शन में इनका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि कुछ आपके पार्टनर पे, जिसको मैं वैसे तो कंसीडर नहीं कर रही, बट मैं रीडिंग में आपको क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, आपके पार्टनर के थर्ड पार्टीज को लेकर के बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाने वाले हैं, थर्ड पार्टीज को लेकर के सिंकिंग, डिसअपेयरिंग एंड फॉलिंग अपार्ट, राइट। आपके पार्टनर डिसअपेयर हो जाने वाले हैं इस थर्ड पार्टी से, इस मैरिज से, इस कमिटमेंट से। सारा ऑब्सेशन जितना भी था उनको थर्ड पार्टीज के लिए, वो ऑब्सेशन, ये डेविल का कार्ड है ना, उसकी उनको अवेकनिंग हो जाने वाली है, एनलाइटनमेंट हो जाने वाली है। क्यों था, या तो ये स्पेल्स वगैरह कर रही थी आपके पार्टनर को, ठीक है, थर्ड पार्टीज, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअली मैनिपुलेट कर रही थी, ठीक है, आपके पार्टनर को, ठीक है, कि आपके पार्टनर उसमें स्टक रहें, उससे मूव ऑन ना करें, क्योंकि आपके पार्टनर उसकी हर एक ज़रूरत पूरी कर रहे थे, ठीक है। आपके पार्टनर उसके लिए ट्रेजर बॉक्स है, और ट्रेजर बॉक्स को तो छोड़ना ही नहीं चाह रही ना, क्योंकि उसकी तो ज़रूरत पूरी हो रही है, जैसे भी हो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके, चीट करके, डरा के, धमका के, जिस भी तरीके से हो, उसकी तो हो रही थी ना पूरी, डराती धमकाती भी है आपके पार्टनर को अगर, ठीक है। आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा देखो किंग की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाने वाले नेक्स्ट सेक्शन तक। मैंने यूनिवर्स अनफोल्ड करवाया ना कि कब लेंगे, क्या लेंगे और किस तरीके से लेंगे एक्शन, ठीक है। तो देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज के लिए बता रही हूँ मैं एक्शन, अभी तो नेक्स्ट टाइम मूव में क्या करने वाले हैं बहुत, देखो आपके पार्टनर ना किंग की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपनी पावर, अपनी कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। अभी तक थर्ड पार्टीज के कंट्रोल में है वो, ठीक है, अभी तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज का कंट्रोल में है, थर्ड पार्टीज का कंट्रोल चल रहा है, बट नेक्स्ट मूव तक आपके पार्टनर वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, ठीक है, राइट। अभी तक वो कंफ्यूज थे, कंफ्यूजन उनकी एंड हो जाने वाली है, ठीक है, या सोल्यूशन चाह रहे थे, सोल्यूशन जिस भी तरीके के थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के उनको मिल जाने वाली है, थर्ड पार्टी से वो कमिटमेंट, वो मैरिज, वो रिलेशन ऐड करने के लिए, ठीक है। यस, और उनको ये भी हो जाने वाला कि क्यों ऑब्सेशन फील कर रहे थे, ठीक है, एडिक्शन है, क्योंकि एडिक्शन आपके पार्टनर को, ठीक है, आपके पार्टनर को एडिक्शन था या थर्ड पार्टी का एडिक्शन था किसी ना किसी तरीके का, ठीक है, कुछ ऐसा ड्रिंकिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट या फिजिकल हैबिट, सेक्सुअल हैबिट्स इस तरीके की, ठीक है, अटैचमेंट्स थे, ठीक है। बट आपके पार्टनर अब वो सारी हैबिट्स को रिलीज कर देने वाले हैं, अपनी खुद की एनर्जी से भी वो सारे हैबिट्स को, क्योंकि वो किंग बन जाने वाले हैं, ठीक है, अपनी पावर में हो जाने वाले, मेंटल पावर, इमोशनल पावर, फिजिकल पावर, स्पिरिचुअल पावर, ठीक है, सब गेन कर लेने वाले, हर तरीके से बैलेंस हो जाने वाले, ठीक है। यस, मैरिड हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के पार्टनर, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से। लीगल इश्यूज हो सकते हैं, या तो पहले से चल रहे हैं, या लीगल इश्यूज अपकमिंग डेज या मंथ में इन लोगों में लीगल इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से मैरिड हैं तो वहाँ से मूव ऑन करने के लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जीज है, फ्यूचर में मूविंग ऑन की एनर्जीज है, अब ज़्यादा स्टक नहीं रहने वाले फ्यूचर की एनर्जीज में, इस, ठीक है, एडिक्शन वाली थर्ड पार्टीज में, ऑब्सेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन, एडिक्शन, चीटिंग से उनको ये हो जाने वाला थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करती है इनसे, और बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है इन पर हर तरीके के लिए, मेंटली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से इन पर कोडिपेंडेंट है, और इनको भी कोडिपेंडेंट बना रही थी। तो अब आपके पार्टनर, ठीक है, उन चीज़ों से अवेयर तो हो ही गए हैं, लेकिन अब बस कट करने की देरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है आपके पार्टनर भी, ठीक है, उनको इंट्यूशन उनकी गाइड कर रही है, जैसे कि रीडिंग में भी अनफोल्ड हो गया, नॉलेजेबल भी है, ठीक है, और उनको जिस भी तरीके की ज़रूरत पड़ी ना नॉलेज की, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन कहते हैं ना कि गाइडेंस की, या ठीक है, लेंगे, चाहे लीगल गाइडेंस की जरूरत पड़े, चाहे स्पिरिचुअल उनको कुछ करना पड़े, रेमेडीज थर्ड पार्टीज के लिए, मैनिपुलेशन से, ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाने के लिए, इस तरीके की कार्मिक बॉन्ड से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, इस तरीके के अटैचमेंट से। डेविल का कार्ड है ना, ये भी डेविल का कार्ड है, ये भी ट्वाइस डेविल का कार्ड अनफोल्ड होना मीन्स कि बहुत ज़्यादा डेविलिश इंपैक्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी इंपैक्ट आपके पार्टनर पे इस थर्ड पार्टीज का, डेविलिश, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, ठीक है, एडिक्शंस, को डिपेंडेंसी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर नहीं रिलीज कर पा रहे थे इसको, ठीक है।
एंड बहुत ज़्यादा मेन्यू चीटिंग्स, धोखा, थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी मोर देन वन चॉइसेस है, वो आपके पार्टनर को रिवील हो जाने वाला है। ठीक है, रिवील है मतलब अब वो स्टैंड नहीं ले रहे थे बट अब स्टैंड ले लेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा लाचार डिफीट फील कर रहे थे, बट नेक्स्ट एक्शन तक। ठीक है, वो सोल्यूशन गेन कर लेंगे, अपनी पावर भी गेन कर लेंगे। अब कंट्रोल आपके पार्टनर के हाथ में होगा नेक्स्ट एक्शन में। ठीक है, और ये इससे मूव फिर इसको कट करेंगे और इसे ठीक है मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, मूव ऑन कर लेंगे और ये थर्ड पार्टी ऐसी हो जाएगी, रोती रह जाएगी ऐसे। और ठीक है, क्योंकि उसने ये जो कुछ भी किया था ना, मैनिपुलेशन, चीटिंग, धोखा, स्पेल्स वगैरह या कुछ भी, कंट्रोल, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, कुछ भी किया, उसका उसका फल मिल जाने वाला है। यहाँ जस्टिस का कार्ड है ना, डिवाइन की तरफ से भी उसको उसके कर्मों का फल मिल जाने वाला है। आपके पार्टनर भी उसको उसके उसने जैसा किया ऑब्वियसली तो उसको उसके कर्मों का ही फल मिल जाएगा। और आपके पार्टनर ये रोमांटिक ऑफर लेकर के आपकी तरफ बढ़ नेक्स्ट सेक्शन में आपकी तरफ कम बैक करने वाले हैं, जैसा कि वो काफ़ी टाइम से सोच भी रहे थे। ठीक है, और फाइनली वो आपकी से ये इच्छा पूरी करेंगे अब। ठीक है, और वहाँ से वॉकिंग अवे की, उधर से भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाने वाली है नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, अब ये जल्दी होती है या देर से होती है वो आपके रिलेशन और सिचुएशन के पे डिपेंड है ना, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टीज में, और आप कितने रिसेप्टिव हो या कितनी ब्लॉकेजेस हैं। राइट, एक्शन मैंने इनफोल्ड किया, टाइम लाइन अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे, ऐसे होंगे, और कब होंगे अभी वो भी बता दूंगी। ठीक है, और देखो जिनके पार्टनर मैरिड है हो सकता है लीगल इश्यूज भी हो जाएंगे, अगर अभी नहीं है तो लीगली भी इसको एंड कर दें जिनके पार्टनर मैरिड है, और अनमैरिड है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई सोल्यूशन गेन करके उसको एंड कर देंगे। ठीक है, राइट, क्योंकि इनको आपके पार्टनर को देखो रियलाइजेशन तो है इसके बारे में, तो लेकिन अभी कंट्रोल में नहीं है आपके पार्टनर, कंट्रोल सप्रेस है थर्ड पार्टी से। ठीक है, डिफीटेड फील कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन तक आपके पार्टनर अपनी पावर में गेन कर लेने वाले हैं। और अब आपके पावर का नेक्स्ट सेक्शन जब भी होगा ना थर्ड पार्टीज में, तो आपके कंट्रोल आपके पार्टनर के हाथ में होगा। ठीक है, लीड आपके पार्टनर करने वाले हैं वो रिलेशन में, तो वो क्या लीड करेंगे, एंड करेंगे वहाँ से। उसके थर्ड पार्टीज की चीटिंग का, धोखे का, मैनिपुलेशन का, स्पेल्स का, एडिक्शंस का, सब चीज़ों का खुलासा हो जाने वाला आपके पार्टनर। खुलासा तो है ही, लेकिन अभी बोल नहीं रहे हैं उससे वो। ठीक है, जैसा मैंने रीडिंग में बताया भी, अभी वो एक्शन ले लेंगे। ठीक है, अपनी तलवार उठा लेने वाले वो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में। ठीक है, इवन वो धमकाएंगे भी। देखो अगर लीगल इशू नहीं है तो अब आपके पार्टनर बोल देने भी वाले हैं कि अब वो उससे लीगली अलग हो जाएंगे जिनके पार्टनर मैरिड है। ठीक है, और वो ये कमिटमेंट ब्रेक कर रहे हैं, मैरिज ब्रेक कर रहे हैं, अगर मैरिज में है तो मैरिज ब्रेक कर रहे हैं, कमिटमेंट में है तो कमिटमेंट ब्रेक कर रहे हैं, प्रॉमिस में है तो प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अफेयर में तो अफेयर ब्रेक कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी से ब्रेक कर देंगे, मूव ऑन कर लेंगे, आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, टाइम अभी मैं बताऊंगी, पहले मैं आपके एक्शन बता दूँ। और सारी कोडिपेंडेंसी को वो रिलीज कर रहे हैं, जिस थर्ड पार्टी में ने उनको कोडिपेंडेंट बना दिया था ना। ठीक है, हर तरीके से डेविल का कार्ड है ना, ऑब्सेशन को रिलीज कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में की वजह से, कुछ भी ऑब्सेशन था तो। ठीक है, देखो होपलेस तो वो है ही थर्ड पार्टीज में, फॉलिंग अपार्ट, ये रिलेशन फॉलिंग अपार्ट, उनका रिलेशन फॉलिंग अपार्ट हो रहा है, आपके पार्टनर एंड कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलो आपके लिए बता दें तो आपके देखिए आपके पार्टनर आपसे नेक्स्ट सेक्शन में डेफिनेटली टू ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस करेंगे विद दिस पेज ऑफ कप एंड द फूल, न्यू बिगनिंग हो रही है। विद दिस 3 ऑफ कप आपका रियूनियन, रिकांसिलिएशन हो रहा है, आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन हो रहा है, खुशियां वापस से क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, हैप्पीनेस हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है आपसे। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो रही है इस रिलेशन में, आपको कमिटमेंट मिलना है, ऑफर मिलना है, प्रपोजल मिलना है, और इसमें स्टेबिलिटी हो रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, स्टेबल ऑफर, स्टेबल कमिटमेंट मिल रहा है आपको, मैनिफेस्ट, बिकॉज आपके पार्टनर आपको ही कर रहे हैं। ठीक है, ओपन हार्ट, आपका पार्टनर का हार्ट ओपन हो जाने वाला है आपके लिए, बिल्कुल रिसेप्टिव हो जाने वाले इस रिलेशनशिप को लेकर के। अगर अभी नहीं भी थे तो उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है अभी इस टाइम पे। ठीक है, अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं या ये थर्ड पार्टीज का मैनिपुलेशन है ना, इस तरीके का डेविलिश एनर्जी इसका, थर्ड पार्टीज की कोडिपेंडेंसी इस तरीके के। ठीक है, किसी भी तरीके का थर्ड पार्टीज में कुछ ऐसा इंपैक्ट है स्पेल्स वगैरह का, या थर्ड पार्टीज में ये ऑब्सेशन है, फिजिकल ऑब्सेशन है, या किसी तरीके का कोडिपेंडेंसी, दैट्स वाई। बट फ्यूचर में उनका हार्ट चक्र ओपन हो जाने वाला है। ठीक है, आप हील करो, मैंने बताया ना आपको रीडिंग में, और स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो आप अपने हार्ट चक्र को हील करो। आपके पार्टनर कभी दिन आप हील करोगे तो उनका भी हार्ट चक्र हील होगा, और वो अनकंडीशनल लव की स्टेज में होंगे। ऐसे ऐसे ऑब्सेशन वाले रिलेशन, ऐसे अटैचमेंट, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन वाले रिलेशन को, मैनिपुलेशन वाले रिलेशन को देन वो एंड कर पाएंगे। ठीक है, अपने डेयरिंग फॉर्म में होंगे और ठीक है एक्शन ले पाएंगे देन वो बोल्डली। ठीक है, अभी नहीं ले पाते ना बिकॉज इस वजह से, क्योंकि इमोशनली भी डिफीट वो है बहुत ज़्यादा पेन में आपसे भी अलग होकर के, और थर्ड पार्टीज का तो अत्याचार हो ही रहा है उन पर। ठीक है, वार पे वार हो रहे हैं थर्ड पार्टीज के आपके पार्टनर पे, बट नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर वार करेंगे थर्ड पार्टीज पे। ठीक है, ओपन हार्ट, रिसेप्टिव हो जाने वाले वो इस आपके प्यार को लेकर के, बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस फ्लो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार कनेक्टिविटी फील करने वाले हैं। ठीक है, और वो आपसे ये भी यही एक्सपेक्ट करें कि आप भी उनके लिए ओपन हार्ट कर लो अपना। ठीक है, रियलाइजेशन है उनको अपनी सारी गलतियों का। ठीक है, और अभी इस कनेक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो रही है उनको। ठीक है, कि कितना स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कितना बैलेंस रिलेशन है आपसे, कितना हार्मोनियस रिलेशन है, कितना लॉयल स्टेबल रिलेशन है। और थर्ड पार्टीज में ठीक है कुछ और ही था, समझा उन्होंने, कुछ और हुआ कुछ और थर्ड पार्टीज में। ठीक है, धोखा ही धोखा थर्ड पार्टीज में तो, और आपसे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है जितनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टैंड, स्टूड, विक्टिम्स, लॉस्ट सोल। अगर आपके पार्टनर ने देखो
आपसे ये आप पे को विक्टिम बनाया था, आप पे हो प्रोजेक्ट करके, आपको चीट करके, आपसे मूव ऑन करके, थर्ड पार्टीज को चुन करके, ठीक है, किसी तरीके से आपको विक्टिम बनाया था, मिसअंडरस्टैंड किया था आपको या तो आपकी, ठीक है, तो उनको उस गलती का तो पछतावा होने वाला, अपनी मिस्टेक्स का, ठीक है, और थर्ड पार्टीज को चुना उस गलती का भी पछतावा होने वाला है, ठीक है। अब वो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है, और उससे लेसन लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में, और खुद को भी हील करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे ओपन हार्ट होकर के, आपके लिए रिसेप्टिव होकर के, और आपको भी रिसेप्टिव होना है, और आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, ओपन हार्ट का कार्ड है ना, आपसे भी अपॉलॉजी करेंगे आप वो, ठीक है, और आपसे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की अप्रोच करेंगे, ठीक है, बट आप रीच आउट मत करें इनको पहले, ठीक है, मीन्स कि आप एक्शन मत लें, आप सेल्फ फोकस रहें, देन ये लेंगे एक्शन आपकी तरफ, ठीक है, लेंगे तो वैसे भी, लेकिन उसमें क्या होता है ना, फिर इनका अगर हील नहीं है उस टाइम पे तो ईगो प्राउड राइज हो जाता है, तो आप वेट करें कि ये कब कंप्लीटली हील्ड बैलेंस होते हैं, ठीक है, टाइमलाइन में बता दूंगी फिर भी। देखिए पास्ट लाइफ रिलेशन है, या आपकी डिवाइन फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, आप इनकी डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन है, और वो थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ की कार्मिक लेसन्स लेने थे, ठीक है, इनको तो अब वो लेसन्स भी ले लिए कहीं ना कहीं, अवेकनिंग हो गई ना, रियलाइजेशन हो गया इनको तो सब चीज़ों का, ठीक है, और पास्ट लाइफ वो कार्मिक थी तो उसको एंड करके बढ़ रहे हैं, ठीक है, पैटर्न्स भी अपने कार्मिक रिपीट कर रहे थे, कुछ ऐसा चीट धोखा बार बार डाउट फियर इस तरीके का, और ये थर्ड पार्टीज में ऑब्सेशन एडिक्शंस तो वो भी एंड कर रहे हैं वो, ठीक है, और अपनी डिवाइन फेमिनिन से अपने डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इनकी एनर्जी, क्योंकि आप बैलेंस करते हैं, आपसे बैलेंस फील होता है, बैलेंस क्रिएट करेंगे भी वो, ठीक है, आपसे ये यूनियन होगा, क्लिंगिंग आपको होल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी तक, और थर्ड पार्टीज को अभी तक होल्ड करके रखे हुए थे तो वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे ऑब्सेशन है उनको, आपको स्पाई करने वाले हैं, और आप भी स्पाई करते हैं उनको, ठीक है, तो राइट स्पाई भी करने वाले हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में देन आपको अप्रोच भी करने वाले हैं, विड्रॉल कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है, जिस कुछ भी इन्फ्लुएंस था उसमें, कुछ भी किसी भी तरीके के अटैचमेंट थे, ये थर्ड पार्टीज थी, अटैचमेंट थर्ड पार्टीज पियर्स, ठीक है, कोई भी था उनके पियर ग्रुप से उनको कन्विंस कर रहा था, इन्फ्लुएंस डाल रहा था, या ये थर्ड पार्टीज भी थी, और अटैचमेंट इस तरीके के थे ना उनको, डेविलिश काइंड ऑफ अटैचमेंट, वो सब रिलीज करके सिंगल लोनली सॉलिटरी वहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं, ठीक है, विड्रॉन का भी कार्ड था यहाँ से, रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये फैमिली क्रिएट करने के लिए आपसे, ठीक है, और आपको अपने ना जकड़ना चाहते हैं, इसे होल्ड ऑन करना चाहते हैं आपको, ठीक है, आप आपसे आपको ऐसे अपने छाती से लगा लेना चाहते हैं, ये देखो ऐसे होल्ड करना चाहते हैं इस पिक्चर में ना वैसे, लेकिन ये तभी होगा, उतनी जल्दी तब होगा ये जैसा जब आप ये अपने आप से प्यार करेंगे, आप सेल्फ लव करेंगे, आप खुद पे फोकस करेंगे, ठीक है, वो इतनी जल्दी अच्छे से हो जाएंगी नेक्स्ट सेक्शन में, बट आपके पार्टनर तो रिलीज करें थर्ड पार्टी से विड्रॉन करके, ठीक है, मूव ऑन करके उस थर्ड पार्टी से, उस वैसे सब अटैचमेंट से, वैसे सब इमोशन से, वैसे सब अपने हैबिट से, ठीक है, रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये रियूनियन, ठीक है, आपको गले लगाएंगे, आपसे पैचअप होगा, ठीक है, आपको होल्ड ऑन करेंगे, आपसे फैमिली क्रिएट करेंगे, फैमिली जिनकी नहीं है मैरिज का प्रपोजल देंगे, ठीक है, मैरिड ही हो तो ऑब्वियस आपके रिलेशन में हैप्पीनेस हो जाएगी वापस से, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की मैरिड भी थी ना आपके पार्टनर में, तो वहाँ से तो मूव ऑन ही है, चाहे मैरिज थी, चाहे कमिटेड रिलेशन में थी, चाहे अफेयर था, ठीक है, टाइमलाइन में बता दूँ कब से कब तक होगा, चलो बता ही देती हूँ, अब इतना आपको पेशेंस नहीं वो करवाते, ठीक है, आपके पेशेंस को ब्रेक कर देते हैं, चलो सो गाइस मैं बता दूँ आपके पार्टनर का ये एक्शन, कुछ व्यूवर्स को ये 2 दिन में रिसीव हो सकता है, ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना, कुछ देखो कुछ व्यूवर्स के लिए 2 दिन में वो थर्ड पार्टीज को एंड कर दे आपके पार्टनर, 2 दिन में, कुछ व्यूवर्स के लिए ये 2 हफ्ते का टाइम है कि 2 हफ्तों में थर्ड पार्टीज को एंड कर देंगे, ठीक है, 2 से 7 दिन में, देखो कुछ व्यूवर्स के लिए 2 से 7 घंटे में वो थर्ड पार्टीज एंड है, ठीक है, 2 से 7 घंटे या 2 से 11 घंटे में वो थर्ड पार्टीज एंड है, ठीक है, और कुछ व्यूवर्स के लिए 2 से 15 दिन में वो थर्ड पार्टीज एंड है, ठीक है, 2 से 15 दिन में, ठीक है, वो थर्ड पार्टीज एंड है, और कुछ के लिए 2 महीने में थर्ड पार्टीज एंड है कंप्लीटली, वहाँ से वो वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए देखिए 1111 जिनको रिसीव होता है ना, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो रही है, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है आपके पार्टनर से, ठीक है, ये रियूनियन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, इसमें अपॉलॉजी मिल रही है, कमिटमेंट मिल जा रहा है आपको, स्टेबिलिटी हो जा रही है आपके पार्टनर की, ठीक है, और आपके लिए ये हो जाएगा, देखो अब इसे 5 घंटे में हो सकता है, ठीक है, आपके लिए कुछ व्यूवर्स के लिए इसे 5 घंटे में हो सकता है, कुछ व्यूवर्स के लिए 5 दिन में हो सकता है, ठीक है, कुछ व्यूवर्स के लिए विदिन 2 वीक्स 1 to 2 वीक्स, कुछ व्यूवर्स के लिए 1 to 2 मंथ में हो सकता है, ठीक है, कुछ व्यूवर्स के लिए विदिन 1 to 2 मंथ, ठीक है, तो मंथ वाली एनर्जीज सभी के लिए नहीं है, उससे पहले ही हो जाएगा, कुछ एक आध व्यूवर्स कुछ व्यूवर्स हैं जिनके लिए मंथ लग सकता है, ठीक है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए, ठीक है, मंथ से पहले हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ध्यान से नोटिस कर लेना, मैंने एक्शन बताया ना टाइमलाइन कब से कब तक होगा, ठीक है, चलो मैं गाइडेंस भी दे देती हूँ आपको, तब तक क्या करना है आपको, तब तक एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको इस रिलेशनशिप के लिए, इस पार्टनर के लिए, एंजल्स गाइड कीजिए व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इनके रिलेशनशिप को लेकर के, इनके पार्टनर को लेकर के, और देखो ये आपको प्रपोजल मिलेगा, नाइट ऑफ कप्स आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए उनकी, और थर्ड पार्टीज के लिए कोई भी फीलिंग थी ना, वो फीलिंग नहीं थी, ये डेविलिश अटैचमेंट था, को डिपेंडेंसी थी, एडिक्शंस थे, ठीक है,
वो भी स्पेल्स वगैरह मैनिपुलेशन वगैरह के कारण, ठीक है। तो वहाँ से मूव ऑन करें और आपके लिए रोमांटिक फीलिंग है जेन्युइन, ठीक है, लव फीलिंग वो आपको देंगे ऑफर वो नेक्स्ट सेक्शन में। अबंडेंस का कार्ड है, अबंडेंस क्रिएट हो रही है आपके लिए इस रिलेशन में, इस पार्टनर से अबंडेंस ही है, ठीक है। तो आप पेशेंस रखें, हील करें, खुद पे फोकस रहे, मैनिफेस्ट करते रहें, एक्शन की जरूरत पड़ रही है तो डेफिनेटली एक्शन लिए। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो अलाउ करें उनको, फॉरगिव कर दें अगर वो, ठीक है। परफेक्ट टाइम देखा, मैंने कहा था ना इस रीडिंग में भी, मैंने बोला था इस ऑल द मैटर ऑफ टाइम, आपके रिलेशन में डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, ठीक है, इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा। तो डिवाइन टाइमिंग का ही रोल था और रोल है, और परफेक्ट टाइम पे ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए और हो जाएंगी, ठीक है। परफेक्ट टाइम पे होंगी ये चीज़ें। तो जिसका जब परफेक्ट टाइम है, टाइमलाइन मैंने बता दिया कि जिसका डेज में है डेज में हो जाएगा, जिसका आवर्स में आवर्स में हो जाएगा, और जिसका मंथ में होना है उसका मंथ में ही होगा। तब तक आप पेशेंस रखें, ठीक है, लेकिन होगा ज़रूर, इसमें अबंडेंस है आपके लिए इस रिलेशन में। कमिटमेंट भी है, न्यू बिगनिंग भी है, मैरिज एक्सपेक्ट करें, मैरिज भी है, ठीक है। परफेक्ट टाइम पे होगा, लेकिन पेशेंस रखें। आज के और एंजल्स, और आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है तो एंजल से गाइडेंस लेते रहें मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है, प्रे करते रहें। और वैसे भी किसी की गाइडेंस जरूरत पड़ रही है तो ले सकते हैं, ठीक है। अपने लव्ड वन की गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, टैरो की या हीलर की, जिस भी तरीके की है, लीगल कोई गाइडेंस तो ले ले, एंजल्स का यस है, ठीक है। गाइडेंस भी लेते रहें और आपके लिए चीज़ें हो रही है और परफेक्ट टाइम पे हो रही हैं, ठीक है। तो आप बिलीव करें और ये परफेक्ट टाइम है आप लोगों के लिए, इसके लिए कुछ भी एफर्ट्स करेंगे तो वो फ्रूटफुल हो जाएगा अभी, ठीक है। और जितना भी पास में एफर्ट किया था अब फ्रूटफुल होने का टाइम है आपके लिए, परफेक्ट टाइम। और क्या गाइडेंस है भी बस के लिए एंजल्स इस पार्टनर को लेकर के, इनके और रिलेशनशिप को लेकर के? यस तो बोल दिया एंजल्स ने, हो रहा है आपके लिए अबंडेंस है, परफेक्ट टाइम पे हो रही है। डोंट स्टॉप, मेहनत करते रहें, एफर्ट्स हीलिंग करते रहें, प्रेयर्स करते रहें, एफर्मेशन करते रहें, एफर्ट्स ले लेते तो एफर्ट्स लेते रहें। इन लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस पे आप लोग फोकस कीजिए, इंट्यूशंस को डिना मत कीजिए, इंट्यूशन क्या गाइड करे उस पर हमेशा से फोकस रहिए। गुस्से की, सौरों की, पेन की एनर्जी से डील मत कीजिए, उसको रिलीज कीजिए, नहीं तो आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पाएंगे, ठीक है, और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा और कम्युनिकेशन आप भी करिए, मौका मिलता है तो और क्लियर वे में कीजिए, ठीक है। एंजल्स कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आप और आपके पार्टनर सेम पेज पे होंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। और ये रिलेशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, लीगली जितने लोग चाह रहे थे लीगली भी आप लोगों का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी, ठीक है, वैसे भी अगर बैलेंस चाह रहे थे तो बैलेंस हो जाएगा, इसमें जस्टिस हो जाएगा, कमिटमेंट मिल जाएगी, मैरिज हो जाएगी आप लोगों की अगर मैरिज नहीं होती तो, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी से कर्मा बैलेंस हो रहा है अब, ठीक है, या रिलेशन अब वहाँ से मतलब बैलेंस होकर के एंड हो जाएगा, मूव ऑन कर लेंगे आपके पार्टनर और आपसे ये बैलेंस होगा, ठीक है, सक्सेस आपके लिए। और यस, ठीक है, ट्वाइस यस, यस ये आपके लिए हो रहा है, ठीक है। क्रिएट आपका होगा, वहाँ से देखो, वहाँ से कर्मा कुछ है भी ना, तो वहाँ से कर्मा बैलेंस होकर के वहाँ से साइकिल एंड हो जाएगी और वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे थर्ड पार्टी से, और स्टार्ट आपसे होगी ये साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा आपका, ठीक है, स्टार्ट होकर के, ठीक, जैसा आपके पार्टनर बैलेंस करना भी चाह रहे हैं बैलेंस हो जाएगा, और इसमें अबंडेंस देन क्रिएट हो जाएगी, जैसे भी अबंडेंस आप चाह रहे थे, लॉयल्टी की, स्टेबिलिटी की, मैरिज की, फर्दर कुछ, ठीक है, वो सब हो जाएगा। रोमांस सक्सेस है आपके लिए, इसमें सक्सेस मिलेगी आपको, आप एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। यस एंजल्स का इधर से भी यस है, यू आर रेडी, आप रेडी हो और रेडी रहो, परफेक्ट टाइम है ये रिसीव करने का। पीसफुल रेजोल्यूशन इसमें आपके लिए हो रहा है, ठीक है। ट्रस्ट करो आप, और ट्रस्ट इश्यूज भी डिजोल्व हो जाएंगे, आप ट्रस्ट करो, मे भी आपको ट्रस्ट नहीं है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही हो रहा है ये आप लोगों के लिए। ये लो यहाँ पे भी रख देती हूँ मैं ये, अ ईयर फ्रॉम नाउ कुछ के लिए, मीन्स कि कुछ ईयर फ्रॉम नाउ इन द सेंस की शादी होते होते ही 1 साल के अंदर अंदर अभी से हो जाए, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये चीज़ें, ठीक है। ये थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी कुछ हफ्तों कुछ महीनों में कंप्लीटली। फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है, सबको फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर अपॉलॉजी करने वाले हैं आपसे, उनको कर देना माफ़, अगर वो अपॉलॉजी मांगते हैं तो ये आपकी तरफ कम बैक करते हैं लॉयल वे में, जेन्युइन वे में, माफ़ कर दीजिए और ये रिलेशन को स्टार्ट कीजिए, बैलेंस कीजिए आप इसमें, ठीक है। और सबको माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए जिसने भी गलत किया आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए और रिसीव कीजिए इसको, और मेहनत करते रहिए, परफेक्ट टाइम है, अब रेडी रहिए और ये रिसीव करने के लिए, ठीक है। अबंडेंस इसमें, सक्सेस, न्यू बिगनिंग, बैलेंस, हैप्पीनेस, मैरिज, राइट। चलिए गाइस, तो ये है रीडिंग यू वर्स थर्ड पार्टीज की, आपके पार्टनर की फीलिंग एंड इंटेंशन फॉर द थर्ड पार्टीज एंड फॉर द यू एंड देयर नेक्स्ट मूव, व्हेन, हाउ एंड व्हाट, कब क्या कैसे होंगे आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव्स, थर्ड पार्टीज के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। एंड एंजल गाइडेंस भी दे दी गई है मैंने कि क्या होने वाला है आपके लिए और आपको क्या करना है, और टैरो गाइडेंस भी मैंने आपको गाइडेंस दे दी थी, आपको कैसे हील करना है, क्या हील करना है, जिससे कि आप ये रिसीव कर सको, ठीक है। तो सब कुछ मैंने अनफोल्ड कर दिया है। आप अगर इसको रिसीव करना चाहते हो तो ज़रूर से रिसीव करो, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो चैनल को शेयर करके, कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, या आप चाहते हैं, एक तो 24 घंटे पता नहीं लोगों का शोर ना सड़कों से आता रहता है, भाई को डिस्टर्ब करके रखा होता है, पता नहीं मतलब आउटसाइड, मैं जहाँ रहती हूँ ना यहाँ पे 24 घंटे कुछ ना कुछ, दिन में कुछ और वो चल रहा होता है ड्रामा, रात को कुछ और ही ड्रामा लोगों का चल रहा होता है, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है उनका, किससे क्या चक्कर है, इनसे क्या चक्कर है भगवान जाने, क्यों चक्कर चलाते रहते हैं ऐसे लोग सबसे मतलब कि क्यों किसी के लिए कुछ करते हैं, क्या है इनका, मुझे कि कुछ क्या इनके तो इशूज़ नहीं वो पता चलते, डिस्टर्ब करके रखा होता है 24 घंटे।
जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ की बात बता रही हूँ मैं, वहाँ के लोगों की, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तो काम के बीच में ना इतना शोर आता है कि यहाँ मैं इतनी मेरे जब मतलब मैं अब अपने घर में हूँ, बंद है चारों तरफ से रूम, तो भी इतना शोर आ रहा होता है यहाँ तक, रूम तक भी मेरे ऊपर, बल्कि मेरा घर इतने फ्लोर ऊपर है तो भी। तो डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी, जैसे मैं बोलने ही वाली थी आपको। तो देखो ये कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है आपके रिलेशन को, तो ये एक इंडिकेशन है, तो आप डिस्टर्ब मत होइए किसी से भी, ठीक है। और बिलीव कीजिए और अपने पार्टनर पे डाउट मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि ये लोग हैं कोई ना कोई आपके रिलेशन में इस तरीके के, और थर्ड पार्टीज भी है कि आपके रिलेशन को खराब करने के पुरजोर कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये भी मैंने शायद यूनिवर्स का ही कोई मैसेज था इस टाइम पे, तो मुझे एंड वीडियो को एंड करते करते भी मैसेज देना पड़ा ये, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें अपने रिलेशन में, ठीक है। कोई एनवियस हैं बहुत ज़्यादा आपसे लोग, ठीक है, और थर्ड पार्टीज तो है ही है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ऐसे लोगों से, ठीक है। और प्रोटेक्ट रखना है, प्रोटेक्शन अपने पार्टनर को भी दीजिए, ठीक है। हीलिंग के थ्रू दीजिए, प्रेयर्स के थ्रू दीजिए, खुद को भी प्रोटेक्ट रखिए, अपने रिलेशन को भी प्रोटेक्ट रखिए, कनेक्शन को भी प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। प्रेयर्स के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, जिस भी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, राइट। और फोकस रहिए। और हाँ ठीक है, और आपके लिए जितना हेल्पफुल रहा या जितना रेजोनेट किया है आप कमेंट कर सकते हैं। फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, या इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है इस वीडियो के, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, अपनी पर्सनल पेड रीडिंग जिनको बुक करानी है बुक करा सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलिए तो आप लोग रिसीव कीजिए, मैं करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड टिल देन गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच।